सूत्र से समास करते हैं नए, और इसमें सुपा की अनुवृत्ति आ रही है, सह की अनुवृत्ति आ रही है। नए सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। उपसर्जन संज्ञा नए की होगी या समर्थ सुबंत की होगी, ये देखना है। नए ब्राह्मणा, उपसर्जन संज्ञा न की होगी या ब्राह्मण की होगी, तो क्या बताएंगे? क्यों? क्यों? न जो है वो प्रथम विभक्ति में है ना, सुपा तो तृतीय विभक्ति में है। सुपा शब्द से ब्राह्मणा को कहा जा रहा है और नए शब्द से इस नए को कहा जा रहा है, हैं? तो इसकी उपसर्जन संज्ञा न लोपो नया, न लोपो नया। 6 3 71 72 कितना है? 6 3 72 है या 71 है? नए के नए का लोप हो जाता है, इसका अर्थ है नए के नए का लोप हो जाता है। तो नए का लोप हो गया तो अ बच गया, अब्राह्मण बन गया। उपसर्जन संज्ञा न की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम। सब उदाहरणों में एक ही बात बता रहा हूं कि उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्ट की हो रही है और उससे उसका पूर्व प्रयोग होता है, हैं? नए का पूर्व प्रयोग हो रहा है। विशेषणम विशेषण बहुलम, जैसे विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है ना, तो इसमें प्रथमा निर्दिष्ट कौन है? विशेषणम है ना, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और ये तृतीया का एक वचन है। तो विशेषण विशेष्य में उपसर्जन संज्ञा विशेष्य की होगी या विशेषण की होगी? सौरभ जी, जिससे पूछो ये बताए, हैं? क्यों? प्रथमा से निर्दिष्ट विशेषण है सूत्र में, ऐसे बोलना पड़ेगा। जैसे वीरः पुरुष, वीर पुरुषा में ये विशेषण है, ये विशेष्य है। वीर पुरुष ऐसा बन जाएगा, वीर पुरुष। ये तो अच्छा हो गया होगा मेरे ख्याल में। अरे ये क्या हो गया है? बाहर बाहर कहीं तो क्लिक कीजिए, बाहर बाहर एक बार देखिए, हो गया। तो उपसर्जन संज्ञा समास में जिसकी होती है उसका पूर्व प्रयोग होता है। एक उपसर्जन संज्ञा एक विभक्ति चा पूर्व निपाते सूत्र से होती है।
एक तो ये है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, एक उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। दो सूत्र हैं उपसर्जन संज्ञा करने वाले, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, इससे भी उपसर्जन संज्ञा होती है। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, यहां पर एक विभक्ति एक विभक्ति का एका विभक्ति यस्य तदम एक विभक्ति, ये समास है इसका। तदिदम एक विभक्ति, एक विभक्ति है जिसकी उसको एक विभक्ति कहते हैं। तदिदम एक विभक्ति का अर्थ होता है निश्चित विभक्ति। एक विभक्ति का मतलब निश्चित विभक्ति। तो जो एक विभक्ति वाला पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। जैसे निष्क्रांत, निष्क्रांत कोशाम्ब्या, निष्क्रांतम कोशाम्ब्या, निष्क्रांतेन कोशाम्ब्या, निष्क्रांताय कोशाम्ब्या, निष्क्रांतात कोशाम्ब्या, निष्क्रांतस्य कोशाम्ब्या, निष्क्रांते कोशाम्ब्या। इनमें से कौन सी निश्चित विभक्ति, कौन सा पद निश्चित विभक्ति में है? दो पदों का समास कर रहे हैं ना, तो मैं ये पूछूं कि इनमें निश्चित विभक्ति वाला पद कौन सा है? कोशाम्ब्या जो है वो 5-1 है और निष्क्रांत है, ये तो बदल रहे हैं। निष्क्रांत, निष्क्रांतम, निष्क्रांतेन, ये तो बदलते जा रहे हैं। तो जो निश्चित विभक्ति वाला पद है वह एक विभक्ति कहलाएगा और उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। और इस उपसर्जन संज्ञा का जो कार्य है वो पूर्व प्रयोग नहीं, पूर्व निपाते अपूर्व निपाते, अपूर्व निपाते का अर्थ है पूर्व निपात कार्य, पूर्व प्रयोग कार्य को छोड़कर। क्या बोला?
पूर्व प्रयोग कार्य को छोड़कर। हैं? नहीं आया समझ में गुरुजी। ये जो उपसर्जन संज्ञा होती है ना इस सूत्र से, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, इसकी संख्या क्या है? 44, 43, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते इस सूत्र से जब समास करते हैं तो इसमें आप देखिए दो तरह का पद आपको दिख रहे हैं। एक तो पंचमी का और एक में विभक्तियां बदल रही हैं। तो ये सूत्र ये कहता है जो एक विभक्ति वाला पद होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, लेकिन पूर्व प्रयोग कार्य को छोड़कर। इस उपसर्जन संज्ञा से पूर्व प्रयोग कार्य नहीं होगा। जैसे प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से जब उपसर्जन संज्ञा होती है तो पूर्व प्रयोग कार्य होता है। इस सूत्र से जब उपसर्जन संज्ञा होगी तो पूर्व प्रयोग कार्य नहीं होगा। संज्ञाओं से कोई एक एक कार्य होता है ना, तो इस सूत्र से जब उत्सर्जन संज्ञा होगी तो पूर्व प्रयोग कार्य नहीं होगा। अपूर्व निपाते कह दिया ना, निपात का अर्थ है प्रयोग। अपूर्व निपाते, पूर्व निपात पूर्व प्रयोग कार्य को छोड़कर। पूर्व प्रयोग कार्य किसे कह रहे हैं? जैसे वहां पर पहले वाले सूत्र से जब उत्सर्जन संज्ञा होती थी तो उसका फल क्या होता था? उपसर्जनम पूर्वम होता था। इसका वो फल नहीं होगा। इस उपसर्जन संज्ञा का वो वाला फल नहीं होगा कि उपसर्जनम पूर्वम कहकर हम उसको पूर्व में बिठा दें। निष्कोशाम्बी में कोशाम्बी को हम पूर्व में नहीं बिठा सकते। कोशाम्बी यही रहेगा जहाँ है। फिर उपसर्जन संज्ञा का क्या लाभ हुआ, क्या प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं? कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा है यहाँ, तो उससे क्या लाभ हुआ? उससे लाभ हुआ गोस्त्रियोर उपसर्जन से। निर सु कौशाम्बी गस गसी सुपो धातु प्रातिपदिक। इस पूरे का नाम प्रातिपदिक सुपो धातु। इस रे को खरवसान और विसर्जन खरवसान और विसर्जनीय। आठ 3 क्या है, 15 है क्या या 13 है, देख लो। खरवसान और विसर्जनीय, ये विसर्ग हो गया इस रे को। और ईदु दुग्धस्सा प्रत्यय से, ईदु दुग्धस्य, ईदु दुग्धस्य चा प्रत्यय से। ईदु दुग्धस्य चा प्रत्यय से सूत्र से इसका हो गया विसर्ग को मूर्धन्य हो गया। 8 3 कितना है, 45।
हैं? 44, 41 इदुदुब्धस्य प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा होगी इसकी, कौशाम्बी की एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। एक, दो, 44 उपसर्जन संज्ञा होगी ना, इसकी कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा होगी। तो इस उपसर्जन संज्ञा का जो फल है वो उपसर्जनम पूर्वम नहीं है, इसका फल क्या है? गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य एक, दो, हाँ 48, एक, दो 48 है, कौन सा है देखते क्यों नहीं हैं? 48 उपसर्जन गो शब्दांत शब्द को ह्रस्व हो जाता है। जो उपसर्जन हो और गो शब्द अंत में हो या उपसर्जन हो स्त्री प्रत्यांत हो, कौशाम्बी स्त्री प्रत्यांत है। उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत, उपसर्जन गो शब्दांत, ये उपसर्जन दोनों के साथ जुड़ रहा है। उपसर्जन गो शब्दांत तथा उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत मैंने क्यों लिखा? नहीं, स्त्री प्रत्यांत तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी शब्द क्या है? स्त्री प्रत्यय अंत में है जिसके, ऐसा स्त्री प्रत्यांत है। और स्त्री प्रत्यांत उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत से फिर प्रातिपदिक को विशेषित किया, एन विधिस तदन्तस्य। तो स्त्री प्रत्यांत अंत में है जिसके, ऐसा गो निष्कौशाम्बी होगा पूरा। कौशाम्बी तो स्त्री प्रत्यांत है और निष्कौशाम्बी स्त्री प्रत्यांतांत है, उसको रस होता है। जैसे सु आएगा और उसको विसर्ग हो जाएगा।
कौशाम्बी स्त्री प्रत्यांत है। कुशाम्ब शब्द से कौशाम्बी बनता है। कौशाम्बी कैसे बनता है? कुशाम्ब से अण प्रत्यय हुआ, यस्य तिच से तद्धित या ईकार परे हो तो इसका लोप हो जाता है। कुशाम्ब और आदि अच को तद्धिते समाधे सात। हैं? आदि अच को वृद्धि कौशाम्ब ये इसमें आ गया, टिड ढाण गीप हो गया। चार 1 17 हैं? हैं? 15 पुनः यह स्थिति चलो ई के पर रहते अ का लोप हो गया ना। कौशाम्ब के अ का लोप हो गया। अण प्रत्यय आया था, कुशाम्ब के अ का लोप हुआ था। कौशाम्ब शब्द से गीप आया तो गीप का ई परे है तो कौशाम्ब के अ का लोप हो गया। स्त्री प्रत्यय क्या है यहाँ पर? गीप। स्त्री प्रत्यांत क्या है? स्त्री प्रत्यांत में जिसके कौशाम्बी। स्त्री प्रत्यांतांत क्या है? निष्कौशाम्बी। उसको रस हो गया। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यांत, स्त्री प्रत्यांतांत। स्त्री प्रत्यय क्या हुआ? हाँ भाई, कर्तव्य। स्त्री प्रत्यय कौशाम्बी हुआ। हाँ, गीप। स्त्री प्रत्यय गीप है। स्त्री प्रत्यांत संभल के बोला करो। स्त्री प्रत्यांत नहीं, स्त्री प्रत्यय गीप है। स्त्री प्रत्यांत क्या हुआ सौरभ जी? कौशाम्बी। और स्त्री प्रत्यांतांत निष्कौशाम्बी। तो स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। गो स्त्री और उपसर्ग। निस का समास हुआ। निर्गता कौशाम्ब्या। निरादया क्रांताद्यर्थे पंचम्य। कुगति प्रादाय पर वार्तिक है। कुगति प्रादाय संख्या ये वार्तिक है। वार्तिक
दो दो 17। 18 तो इससे समास हो गया, निर का कौशाम्बी के साथ समास हो गया, विभक्ति का लुक हो गया, निरसु कौशाम्बी और ये सुपो धातु प्राप्त, इसका लुक हो गया। निष्कौशाम्बी बन गया। वो पहले मैंने सिद्धि करके दिखाई ना, रे को विसर्ग होगा, रे को विसर्ग होगा, क्या हो गया, निष कौशाम्बी को ह्रस हो गया तो निष्कौशाम्बी ऐसा हो गया। सु आएगा, रू रे सु आया, सु का स का रू रे और निष्कौशाम्बी। पकड़ में आया। यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा का क्या फल हुआ, ये एक अविभक्ति चा पूर्व निपाते से जो उपसर्जन संज्ञा किया गया उसका फल दो गोस्त्रीय और उपसर्जन। उपसर्जन संज्ञा का क्या फल हुआ पूछा तो हरस्व बताओ, गोस्त्रीय और उपसर्जन से हरस्व हो गया। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते तो उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है, उसका फल पूछ रहा हूं, उसका फल क्या हुआ, तो ऐसे बोलो उसका फल है, क्या फल हुआ, उपसर्जन संज्ञा का क्या फल है ये पूछ रहा हूँ। रस हो गया ना, निष्कौशाम्बी निर्वाराणसी, निर्वाराणसी में वाराणसी दीर्घ होता है लेकिन उसको रस हो जाता है। यहाँ पर हल्ग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्पृक्तम हल लोप नहीं होता है सु का, क्यों, क्योंकि दीर्घ ई नहीं रहा ना, दीर्घ हल ज्ञाभ्यो दीर्घ गी दीर्घ आप से उत्तर विभक्ति का लुक होता, विभक्ति का लोप होता है। दीर्घ जब गी हो, दीर्घ आप हो तो विभक्ति का लोप होता है। अब हरस हो गया तो विभक्ति का लोप नहीं होगा। निष्कौशाम्बी निरादयः क्रांतादर्थी पंचम्या, निरादि शब्दों का क्रांतादि अर्थ में पंचमी के साथ, पंचम्यंत सुबंत के साथ समास होता है। वैसे यहाँ पे उपसर्जन संज्ञा निस की भी कर रहे हैं ना, निर की, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से कौशाम्बी की कर रहे हैं, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से निर की कर रहे हैं। ये दो सूत्र हैं उपसर्जन संज्ञा करने वाले, तो यहाँ दोनों लग रहे हैं।
प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से निर की होगी, क्योंकि निरादय क्रांताद्यर्थे में निरादया जो शब्द है वो प्रथमा निर्दिष्ट है। निरादया प्रथमा विभक्ति में पड़ा है। और कोशाम्ब्या ये कौन सी विभक्ति में है? कुशाम्ब्या हम्म, पंचमी क्रांताद्यर्थे पंचमी एक युक्त चाप कोशाम्ब्या पंचमी का एक वचन है। तो जब आप कहोगे नहीं नहीं, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या है ना, पंचम्या पंचमी के साथ, पंचम्या तो तृतीय एक वचन है, लेकिन कोशाम्ब्या पंचमी का एक वचन है। निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या शब्द है ना, तो पंचम्या तो तृतीय एक वचन है, लेकिन जब समास करेंगे तो निष्क्रांता कोशाम्ब्या, कोशाम्ब्या पंचमी में जाएगा। निरादि स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक, निरादि का स्त्री क्या बोला था, एक विभक्ति चापुर निपाते, एक विभक्ति हो और पूर्व प्रयोग ना करना हो, एक विभक्ति वाला पद हो, पूर्व प्रयोग ना करें तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक को रस होता है। स्त्री प्रत्यांतांत कैसे बना? देखिए, स्त्री प्रत्यय गो स्त्री और उपसर्जन से सूत्र में गो स्त्रियो गो स्त्री और उपसर्जन से सूत्र में स्त्री प्रत्यय का ग्रहण है। स्त्री यहां पर स्त्री बराबर स्त्री प्रत्यय, इस सूत्र में है ना। एक एक सूत्र में किसका किस रूप में ग्रहण, ये सब सीखना है, पढ़ना है, जानना है। तो स्त्री का मतलब स्त्री प्रत्यय, तो एक परिभाषा है स्त्री प्रत्यय ग्रहण, क्या है, प्रत्यय ग्रहण अस्मात्, ये परिभाषा है। प्रत्यय ग्रहण अस्मात् सविहित तदादेः तदन्तस्य च इस परिभाषा ने क्या किया, प्रत्यय का जहां भी ग्रहण होता है, जैसे मैंने कहा स्त्री शब्द से स्त्री प्रत्यय लिया, और जहां भी अष्टाध्यायी में प्रत्यय का ग्रहण होगा तो वो जिससे किया जाएगा, प्रत्यय जिससे प्रत्यय किया जाएगा, तदादि तदंत समुदाय का ग्रहण होगा। मानी वो प्रत्यय जिससे किया है ना, वो प्रकृति आदि में है जिसके, और वो प्रत्यय अंत में है जिसके। तदादि का मतलब वह प्रकृति आदि में है जिसके। और तदंत मानी
वह प्रत्यय अंत में है जिसके। माने इसमें जो तदादेह तदंतस्य पढ़ा है ना, उसकी व्याख्या की मैंने। मैंने कहा ये परिभाषा है कि अष्टाध्यायी में कहीं प्रत्यय का ग्रहण होगा तो तदादि तद्न का ग्रहण होगा। अष्टाध्यायी में कहीं पर भी प्रत्यय का ग्रहण होगा तो प्रत्यय मात्र का ग्रहण नहीं लिया जाएगा, स्वरूप ग्रहण नहीं होगा कि प्रत्यय कह दिया तो बस प्रत्यय को ही पकड़ेंगे, ऐसा नहीं। प्रत्यय जिससे किया है वो प्रत्यय यस्मात् स विहिता, वो प्रत्यय जिससे किया है। प्रत्यय तो किसी न किसी धातु से या प्रातिपदिक से किया जाता है ना, तो प्रत्यय जिससे किया है तदादि, यहाँ पर तत् शब्द से प्रकृति लेंगे, जिससे किया है, यस्मात् से जिसको बताया, तदादि में उसी को पकड़ेंगे। वो प्रत्यय जिससे किया है वह आदि में है जिसके, मानी वह प्रकृति जिससे प्रत्यय किया है, तदादि वह प्रकृति आदि में है जिसके, और वह प्रत्यय अंत में है जिसके, उसका ग्रहण होता है। जैसे कौशाम्ब शब्द से गी प्रत्यय किया गया, जैसे कौशाम्ब शब्द से कौशाम्ब शब्द से गी प्रत्यय किया गया, गीप। यस्मात् से वीता मतलब कौशाम्ब से गेम यस्मात् से वीता, कौशाम्ब से गीप किया गया तो तदादि वह आदि में है जिसके, क्या आया, वह कौशाम्ब आदि में है जिस प्रत्यय के हैं, और वह प्रत्यय अंत में तदादि, तदादिर्यस्य तदन्त्यस्य, वह यहाँ पर तत् शब्द से क्या लोगे, यस्मात् से भीता, यहाँ यस्मात् से जिसको कहा है तत् शब्द से उसको ही कहेंगे। वह आदि में है जिसके, वह प्रकृति आदि में है जिसके, और वह अंत में है जिसके, यहाँ तत् शब्द से यस्मात् से विहिता, जो विहित प्रत्यय है ना, उस प्रत्यय को यहाँ तत् शब्द से लेंगे। तत् वह प्रत्यय, और तत् वह प्रकृति। यहाँ जो तत् है ना, वह प्रकृति आदि में है जिसके, और वह प्रत्यय अंत में है जिसके हैं। जैसे यहाँ पर घटाकर देखो, स्त्री गो स्त्री और उपसर्जनस्य में स्त्री शब्द पड़ा है ना, तो स्त्री यस्मात् से विहिता, जिस प्रकृति से वो प्रत्यय किया गया, कौशाम्ब प्रकृति से गीप किया गया, तो वह आदि में है जिसके, वह कौशाम्ब आदि में है जिसके गीप आएगा ना, हैं,
और वह प्रत्यय गीप अंत में है जिसके कोशाम्ब आएगा। तदादि कहने से तो गीप ले लेंगे और तदंत कहने से कोशाम्ब ले लेंगे। तदादि और तदंत समुदाय का ग्रहण होगा। वह आदि में जिसके क्या लोगे? कोशाम्ब आदि में है जिसके क्या लेंगे? गीप लेंगे। और वह अंत में है जिसके कोशाम्ब लेंगे। इसका मतलब कोशाम्बी का ग्रहण होगा। इसका मतलब कोशाम्बी का ग्रहण होगा। स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय होने से तदादि तदंत का ग्रहण करेंगे तो स्त्री प्रत्यांत अर्थ लेंगे। पर स्त्री प्रत्यांत ऐसे नहीं होगा कि स्त्री प्रत्यय अंत में है जिसके पूरा कोई कहीं तक चले जाओ। स्त्री प्रत्यय अंत में है जिसके, जैसे निष्कोशाम्बी है मान लो, अब तदादि तदंत क्यों कहना पड़ा? यदि यूं कह दें स्त्री प्रत्यय अंत में है जिसके, स्त्री प्रत्यय ई है ना, और वो अंत में है जिसके, ये तो सारे इस समुदाय के अंत में है। नहीं, स्त्री प्रत्यय अंत में है जिसके पूरे निष्कोशाम्बी को ग्रहण कर सकते हैं ना। निष्कोशाम्बी में स्त्री प्रत्यांत कहने से नहीं कर सकते। क्या कहा? तदादि तदंत का ग्रहण होता है। स्त्री प्रत्यय आदि में है जिसके, स्त्री प्रत्यय अंत नहीं, वो प्रकृति आदि में है जिसके, प्रत्यय अंत में है जिसके। कोशाम्ब प्रकृति आदि में है जिसके और प्रत्यय अंत में है जिसके, उस समुदाय का ग्रहण करेंगे, निस तक नहीं पहुंच सकते। स्त्री प्रत्यांत का अर्थ क्या होगा? स्त्री प्रत्यांत का क्या अर्थ होगा? स्त्री प्रत्यय अंत में है जिसके कहेंगे तो स्त्री प्रत्यांत कहने से कौशाम्बी ले या निष्कोशाम्बी ले? कौशाम्बी ही लेंगे, हैं? अब स्त्री प्रत्यांतांत क्या लेंगे? निष्कोशाम्बी। अब इसको ह्रस्व किया है, निष्कोशाम्बी को ह्रस्व किया है तो निष्कोशाम्बी हो गया। सु आकर के और विसर्ग हो गया, निष्कोशाम्बी। है जी, क्या कह रहे हैं? स्त्री प्रत्यांतांत, हाँ। ये स्त्री प्रत्यांत है, ये स्त्री प्रत्यांतांत है, हैं? गोस्त्री और उपसर्जन से सूत्र का अर्थ है उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। इसमें किसी का कुछ शंका हो गोस्त्री और उपसर्जन सूत्र में?
उपसर्जन गो शब्दांत, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत, प्रातिपदिक को अरस होता है। किसी को कोई शंका है इसमें? निर्वाराणसी भी इसी तरह। अब मैं ये पूछूंगा, आजाद जी बताओ, स्त्री प्रत्यांत अर्थ और स्त्री प्रत्यांतांत अर्थ ये कैसे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है? उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत और फिर स्त्री प्रत्यांतांत, ये अर्थ कैसे प्राप्त हो रहा है? ये अर्थ कैसे प्राप्त हो रहा है? अर्थ कैसे प्राप्त हो रहा है, तो इसको बताने के लिए ऐसे बताना पड़ेगा कि स्त्री प्रत्यांत तो प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविता तदादे तदंतस्य ग्रहणम भवति, इस परिभाषा से प्राप्त हो रहा है। और स्त्री प्रत्यांतांत ये जो अर्थ है इन विधिस तदंतस्य से प्राप्त हो रहा है। एन विधिस तदंतस्य सूत्र लग करके स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक ऐसा अर्थ बन गया, क्योंकि पहले स्त्री का अर्थ स्त्री प्रत्यांत बना, स्त्री शब्द का स्त्री प्रत्यांत अर्थ बना। वो कैसे बना? स्त्री शब्द का अर्थ गो स्त्री और उपसर्जन सूत्र में स्त्री शब्द जो पढ़ा है उसका अर्थ स्त्री प्रत्यांत अर्थ बना पहले। तो प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविता तदादि तदंतस्य ग्रहणम भवति, एक परिभाषा है। ऐसी ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, उसमें से एक परिभाषा से ये अर्थ बना। और स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक ये कैसे बना? एन विधिस तदंतस्य, जो प्रसिद्ध परिभाषा है ना, प्रसिद्ध नियम है ना, कि विशेषण से कोई कार्य करें तो वो कार्य तदंत को होता है। एन विधिस तदंतस्य का क्या अर्थ होता है? जिस विशेषण से कोई कार्य करें वहां पर वह विशेषण विशेषणांत का बोधक होता है। यहाँ पर विशेषण क्या है? यहाँ पर विशेषण क्या है? स्त्री प्रत्ययान। स्त्री प्रत्यांत विशेषण है और विशेष्य क्या है? एन विधिस तदंतस्य तीन चीजें मिलती हैं तब लगता है विशेषण, विशेष और कार्य। तो विशेषण हो गया स्त्री प्रत्यांत, विशेष्य क्या है? प्रातिपदिक। कार्य क्या है? कार्य तो गो स्त्री और उपसर्जन हैं? ह्रस्व कार्य है। गो स्त्री और उपसर्जन सूत्र से ह्रस्व कार्य कर रहे हैं। तो स्त्री प्रत्यांत अर्थ परिभाषा से मिल गया। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविता तदादि तदंतस्य ग्रहणम भवति। प्रत्यय तो किसी न किसी उससे होता है ना, किसी न किसी धातु से या प्रातिपदिक से होता है। तो प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविता परिभाषा से स्त्री प्रत्यय का अर्थ स्त्री प्रत्यांत बन गया। और एन विधिस तदंतस्य, जिस विशेषण से कोई कार्य करें तो वो विशेषण विशेषणांत का बोधक होता है। यहाँ पर विशेषण क्या है? यहाँ पर विशेषण क्या है? बताओ जी। स्त्री प्रत्ययान। स्त्री प्रत्यांत विशेषण है ना। किसका विशेषण है? प्रातिपदिक का। प्रातिपदिक कैसा? स्त्री प्रत्यांत।
अब ऐसी परिस्थिति हो जहाँ विशेषण से कोई कार्य करे तो विशेषण विशेषणांत का बोधक होता है। विशेषण है स्त्री प्रत्यांत और विशेषणांत क्या होगा? स्त्री प्रत्ययांतांत। स्त्री प्रत्यांतांत, क्योंकि स्त्री प्रत्यांत विशेषण है। किसका विशेषण है? प्रातिपदिक का। प्रातिपदिक का विशेषण है। तो स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक ऐसा हो जाएगा। विशेषण से कोई कार्य करें तो विशेषणांत का बोधक होता है। विशेषणांत क्या है? स्त्री प्रत्ययांत। हैं? विशेषणांत स्त्री प्रत्ययांतांत। हम्म। विशेषणांत बोलेंगे, विशेषण तो स्त्री प्रत्ययांत है। हम्म। विशेषण तो स्त्री प्रत्ययांत है, फिर उसको विशेषणांत बोलेंगे तो स्त्री प्रत्ययांतांत बोलेंगे। स्त्री प्रत्यांतांत, स्त्री प्रत्यय अंत में है जिसके। स्त्री प्रत्यांत अंत में है जिसके। स्त्री प्रत्यांत अंत में है। अंत में है जिसके। स्त्री प्रत्यांत अंत, स्त्री प्रत्यांतांत। स्त्री प्रत्यांत और आ गई, एक तदंत विधि और हो जाएगी। स्त्री प्रत्यय से जो तदंत विधि हुई है वो परिभाषा से हुई है। यस्मात् प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सेविता तदादे तदंत ग्रहणम भवति। लेकिन स्त्री प्रत्यांत के बाद जो तदंत विधि हुई है वो एन विधि तदंत से हुई है। इतनी बात यदि समझ गए तो फिर बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है आप लोगों को। बहुत कठिन विषय है जो आपको बताया है मैंने आज, पर ये दिमाग थका हुआ है इसलिए थोड़ा पकड़ कम पा रहा होगा। है? मशीन गर्म हो गई है। क्यों भाई सौरभ जी? मशीन गर्म हो गई है ना, तो इसलिए छोड़ रहा है, वो कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है ना, गरम नहीं होता। हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है ना, इसलिए गरम नहीं होता। कह रहे इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना तो गर्म नहीं होता। थक तो जाती है। हाँ, थक तो आलस से आ जाता है। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते एक सूत्र बनाया और गो स्त्री और उपसर्जन से दूसरा सूत्र पढ़ा दिया। उपसर्जन गो शब्दांत और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक को रस होता है। उपसर्जन गो शब्दांत ये अर्थ एन विधिस तदंत से बनेगा, गो शब्दांत। और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत ये भी एन विधिस तदंत से बनेगा। ये परिभाषा याद कर लो। प्रत्यय ग्रहण अस्मात् सविता तदादे तदंतस्य ग्रहणम भवति। बोलो। प्रत्यय ग्रहण अस्मात् सविता तदादे तदंतस्य ग्रहणम भवति। तदादि तदंत का ग्रहण होता है, इसका क्या अर्थ समझे हो? तदादि तदंत का ग्रहण होता है। वह आदि में है जिसके। वह शब्द से क्या लोगे? वह आदि में है जिसके तदादि और वह अंत में है जिसके तदंत। तो तदादि में तो तद शब्द से यस्मात् से वीत, यस्मात् पद से जिसको बताया, यस्मात् से वीत, यस्मात् से जिसको बताया तदादि में उसी को पकड़ेंगे। और तदंतस्य में वह अंत में है जिसके विहित प्रत्यय को पकड़ेंगे। यस्मात् से वीता जिस प्रकृति से वह प्रत्यय किया गया है तो वो प्रत्यय को तत् शब्द से पकड़ेंगे। तदादि तदंत का ग्रहण होता है। तदादि का मतलब
वह प्रकृति आदि में है जिसके, और तदंत बनी वह प्रत्यंत में है जिसके। ओम शांति शांति शांति।